पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें पहचान क्या होती है, इसका मैं नेगेटिव पढ़ा रहा हूं। नेगेटिव में क्या पहचान होती है, पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक, इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया। देखो इसमें वाक्य में कुछ ना कुछ सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया क्या होती है वो अपन देखते हैं। जैसे प्रेजेंट वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसे कि हमने कहा कि वे घर के बाहर नहीं रह रहे थे। ठीक, ऐसा आया। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव होने के कारण क्या रहेगा, इसमें वाक्य में अपना नहीं रहेगा बीच में। एक बात तो ये हो गई। इसमें और पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस का है इसलिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द कहाँ रहेंगे, वाक्य के अंत में मिलेंगे। ठीक, और सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया जब इंग्लिश में लगाएंगे तो बाज या बेयर सहायक क्रिया होती है। पर बाज और बेयर का एक साथ तो प्रयोग करेंगे नहीं, अलग अलग प्रयोग होता है। तो यहाँ हम एक बार लिख देता हूं, यही वीडियो आपके लिए बार बार देखनी होगी, जो कि एक वचनकर्ता में क्या लगाया जाता है और बहुवचनकर्ता में भी क्या लगाया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ क्या प्रयोग होता है हम बताते हैं, बाज का प्रयोग। तो एक वचन कर्ता के साथ बाज का प्रयोग होता है। जैसे ही, सी, इट, नेम, ये सब क्या है, एक वचन है। ही यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह, नेम यानी नाम। ठीक, जे क्या के लिए है, लड़का के लिए है, मतलब कि पुरुष के लिए। सी मतलब लड़की मतलब स्त्री के लिए। ये वस्तु या जानवर के लिए और व्यक्ति के लिए। ठीक, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसके बाद बेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, WERE बेयर का प्रयोग। तो बेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ किसका, बेयर का प्रयोग करते हैं। अब बहुवचन कर्ता होते कौन कौन से हैं जी मैं बता रहा हूं। जैसे आई यानी मैं, यू यानी तुम, दे यानी वे। इसके बाद एक और कौन सा रह गया, बी यानी हम। तुम्हारे ये चार जो कार्य होते हैं बेयर होते हैं। ठीक, इनमें बेयर होता है। लेकिन यहां देखो क्या है, निगेटिव है तो इसमें क्या आएगा, नॉट आएगा। और यहां क्या लग जाएगा, नॉट। यहां भी नॉट, यहां भी तुम्हारा नॉट आएगा, प्लस में, दोनों में नॉट आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद क्रिया क्या होती है, इसकी क्रिया लगती है जो मेन वर्ब है, रहना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म रहती है। ठीक, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और एवं का ING का प्रयोग किया जाता है, ING का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मतलब इसमें क्रिया भी लगाएंगे और साथ में इन का भी प्रयोग करेंगे। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर लिख देता हूं। जैसे स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, STRUCTUR। स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा तुम्हारा, स्ट्रक्चर आता है पहले सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट मतलब कर्ता, प्लस फिर क्या आएगा
सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, HELPING, हेल्पिंग वर्ब, VERB वर्ब, प्लस क्या आ जाएगा, वर्ब, वो जो कि क्या आएगी, फर्स्ट आएगी, और प्लस में ING का प्रयोग करेंगे, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड। ओके, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है बे, बे लिखा है, तो बे क्या है, बहुवचन करता है, बहुवचन करता के संगे क्या लगेगा, दे है तो बे, ठीक, बे के लिए कहा क्या लिखते हैं, दे, इंग्लिश में लिखते हैं। इसके बाद उसने क्या कहा है, रहे थे, शायद रहे थे है तो रहा था रही थी शब्द वाक्य के अंत में आना है, ठीक। और यदि नेगेटिव है, और नेगेटिव है, नेगेटिव में बहुवचन कहता है, बहुवचन कहता के साथ क्या लगाएंगे अपन, बेयर नॉट लगाएंगे, WEREBR नॉट, ठीक। इसके बाद रहना तो लिव, इसमें रहना है फर्स्ट क्रिया होगी। इसके बाद ING, इसी में इन का प्रयोग करेंगे, ठीक, नहीं का नोट हो चुका है, आप बाहर लिखेंगे जो कि आउट होगा। इसके बाद ऑफ, होम कर दे या हाउस कर दे, तो हाउस कर रहा हूं मैं, हाउस के लिए बेहतर समझता हूं, ठीक। उम्मीद है तरह समझ में आया होगा। क्या रहता है, पहचान रहती है, ये पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस में पहले नंबर पर पहचान देखनी होगी, रहा था, रही थी आदि शब्द बाकी के अंत में, मतलब दे हैं तो तुम्हारे कहाँ आते हैं, बाकी के अंत में आते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया बाज या बेयर नोट होती है। जैसे बाज नोट कहाँ लगती है, एक वचन का बहुवचन का बेयर नोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जी, ठीक। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, इंट्रोगेटिव में ले जाता हूँ, इसी को INTRO